जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के श्री रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जिस मनुष्य में प्रभु श्री राम का वास होता है, उस मनुष्य में कभी भी ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव उत्पन्न नहीं होता। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड में। तो देखा जाए तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि मारीच अपना शरीर माया रूपी स्वर्ण मृग धारण किया और माता वैदेही को हरण होने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन अंततोगत्वा वो समझ चुका था कि हमारी मृत्यु तो आज निश्चित है, चाहे लंकेश के हाथों चाहे विधाता के हाथ से। तो उसने निश्चय किया कि हम मरना तय है, तो हम क्यों न विधाता के हाथों से मरूं। तो अंत समय में उसने राम का नाम लिया प्राण त्यागने के पहले, और उसके लिए वैकुंठ का दरवाजा खुल गया। तो इसी हिसाब से पक्षीराज गिद्धराज जटायु को जब सीता का हरण करने में और सीता को छुड़ाने में लंकापति रावण से युद्ध हुआ, तो उसने अपने खड्ग से उनकी पंखों को काट दिया, जिससे अधमरा होके वे जमीन पर गिर गए। लेकिन उसने भी प्रभु श्री राम का इंतजार किया और अपने प्राणों को रोक रखे थे। लेकिन जब प्रभु पहुंचे तो उनके देखा जाए तो मस्तक को सहलाते हुए और उनके सारे कष्टों को दूर किए सिर्फ सहलाने मात्र से। और गिद्धराज जटायु ने कहा कि प्रभु, मैं तो अब धन्य धन्य हो गया, लेकिन माता वैदेही को रावण हर के दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है आकाश मार्ग से। और ये जटायु कहे कि आपका मरते समय अगर जिह्वा पर नाम आ जाए तो वो वैकुंठ को प्राप्त करता है, ऐसा हमारा वेद और पुराण कहता है और गाता भी है। तो आगे इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे, आपका दिन मंगलमय हो। क्योंकि वीडियो आप ऐसा देखिए, कथा ऐसी सुनिए, जिससे आपके भाग्य खुल जाएं और आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। यही हमारी मनोकामना है और यही हमारा संदेश है। तो आइए चलते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो चलते हैं आगे कथा में। सोमलोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। ये गिद्धराज जटायु से प्रभु श्री राम कह रहे हैं। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। तन तज तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है और समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जन कहु पितासन जाय, जो मैं राम कुल सहित कही दशानन आय। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा,
भूषण बहुपट पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुजचारी स्तुति करत नयन भरी बारी। तो जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति करने लगा। तो देखिए प्रभु की कृपा के गिद्धराज जटायु देह त्यागने के बाद वो श्याम शरीर और विशाल चार भुजाएं और नेत्रों में तथा आनंद के आंसुओं का जल भर के स्तुति करने लगे प्रभु का। तो थोड़े से छंद में आपको मैं ले चलता हूं। जय राम रूप अनूप निरुगुण सगुण गुण प्रेरक सई। दश शीश बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मई। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। निति नौमी राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है और आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले और जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। ये गिद्धराज जटायु कह रहे हैं। बलम प्रमेय मनादिम जम्ब व्यक्त में कम गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घनधर निधरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। निति नौमी राम अकाम विप्रिय कमादि कल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा व्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट प्रवृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। ये गिद्धराज जटायु कह रहे हैं। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहीं गावहीं। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा बृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्मा व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। ये गिद्धराज जटायु कह रहे हैं। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा।
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन घनी मम उर बसौ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषय विषम और सम है और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी राम निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगी बर गीध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर किन्ही राम। तो अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। जैसे एक पिता का दाह संस्कार पुत्र करता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम ने गिद्धराज जटायु का दाह संस्कार किया। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीध अगम खग आमिष भोगी, गति दिन जो जा चत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। पुनसी तहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तही सब कही सपा के बाता। तो देखिए, ये कबंध जो था ये राक्षस नहीं था, ये देव था, लेकिन ऋषियों के श्राप के कारण ये राक्षस बन गया। अब इसका भी उद्धार प्रभु श्री राम करेंगे। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीन्ही सापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहिन सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो राक्षसी प्रवृत्ति में हो गया था, उसी का उद्धार प्रभु श्री राम ने किया। वो सारा वृत्तांत अपने असली रूप में आने के बाद प्रभु से सुनाया। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साथ दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मण की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा में अपनी वीडियो, अपने चैनल, अपने वाणी के माध्यम से मैं आपसे फिर मिलता